हेलो दोस्त, मैं कुंदन सर, आपका अपना यूट्यूब चैनल जॉब्स बाय कुंदन सर में आपका स्वागत है। आज प्रॉफिट लॉस का क्लास है और इस क्लास में लाभ और हानि दोनों बराबर होता है। लाभ और हानि बराबर है, इस टॉपिक पे आधारित क्वेश्चन है और बहुत ही आसानी से शॉर्ट विधि का यूज करेंगे। पहले तो आपको हम प्रोसेस समझा देते हैं एक बार, फिर शॉर्ट बता देते हैं आपको, ठीक है। और शॉर्ट ही यूज कीजिए, बहुत आसान और बहुत जल्दी क्वेश्चन बन जाता है। देखिए क्या लिखा है, किसी वस्तु को, वस्तु लिख दिया, वस्तु होगा, किसी वस्तु को 832 रुपया में बेचने पर अर्जित लाभ क्या हुआ, 832 रुपया में बेचने पर लाभ उस वस्तु को 448 रुपया में बेचने पर हुई हानि के बराबर है। देखिए लाभ हानि के बराबर है, तो लाभ और हानि बराबर है, लाभ और हानि बराबर है। अच्छे, लाभ के कंडीशन में और हानि के कंडीशन में क्या लिख सकते हैं, यानी लाभ के बराबर फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, लाभ के बराबर एसपी माइनस सीपी लिख सकते हैं। लाभ के बराबर क्या लिख सकते हैं, लाभ के बराबर बताओ तो आप, लाभ के बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। और हानि के बराबर आप क्या लिख सकते हो बताओ तो, हानि के बराबर हो जाता है आपको क्रय मूल्य और माइनस में विक्रय मूल्य, माइनस में विक्रय मूल्य ना। अब देखो एसपी, ये लाभ की कंडीशन में, ये लाभ की कंडीशन में क्या है, विक्रय मूल्य। लाभ की कंडीशन में यानी पी और छोटा सा दर्शा देते हैं, ठीक है। और ये हानि के कंडीशन में है, ये हानि के कंडीशन में, इसलिए एल दर्शा दिए। ये पी, ये माइनस इधर आ गया तो प्लस एसपी, लेकिन ये लॉस वाला बराबर सीपी। क्रय मूल्य बराबर ही होगा, किसी वस्तु को खरीद में लाए, एक बार लाभ पर बेच दिए, एक बार हानि पर बेच दिए, और संयोगवश दोनों लाभ और हानि क्या हो गया, आपस में बराबर हो गया ना। तो ये सीपी अब माइनस इधर आ गया तो प्लस सीपी, यानी एसपी जो है प्रॉफिट वाला है और एक एसपी जो है लॉस वाला है, और टोटल क्या हो गया 2CP हो गया। तो इधर जाएगा 2 से भाग पड़ जाएगा, सीपी बराबर क्या लिखेंगे, एसपी प्रॉफिट वाला पी और एसपी लॉस वाला, और भागा 2 दे देंगे, यानी क्रय मूल्य क्या हो गया, दोनों वस्तुओं के विक्रय मूल्य का योग बट्टा 2, यानी विक्रय मूल्य का योग बट्टा 2, यानी लाभ का विक्रय मूल्य और प्लस हानि का विक्रय मूल्य बट्टा 2 कर लेंगे, आंसर आपको आ जाएगा। ये हम लोग प्रोसेस बनाते ना, क्वेश्चन को इसी तरह डील किया जाता, लेकिन इसी चीज को अगर आप यहां ध्यान रखोगे तो आपको क्वेश्चन तुरंत बन जाएगा, क्रय मूल्य निकाल सकते हो ना। क्या याद रखेंगे, दोनों वस्तु का विक्रय मूल्य बट्टा 2, यानी लाभ का विक्रय मूल्य और हानि का विक्रय मूल्य दोनों का योग बट्टा 2 करेंगे, क्रय मूल्य आपको पता चल जाएगा। चलिए शॉर्ट, अब इसी को शॉर्ट बनाना होता है ना, ये प्रोसेस हम बनाते चलते। अब चलिए क्वेश्चन को डायरेक्ट डील करते हैं, देखिए कैसे डील किया जाता है, ध्यान दीजिएगा। किसी वस्तु को 832 रुपया में बेचने पर लाभ और वस्तु को 448 रुपया में बेचनी हुई हानि के बराबर है। तो क्रय मूल्य, यदि वस्तु को 10% हानि पर बेच दिया जाता है तो उसका विक्रय मूल्य क्या हुआ, विक्रय मूल्य पूछ रहा है, लेकिन हमें पहले क्रय मूल्य चाहिए, क्रय मूल्य चाहिए सीपी। तो लाभ पर बेच रहे हैं 832 रुपया आप, और हानि पर बेच रहे हैं 448 रुपया, और भागा क्या करेंगे 2 कर लेंगे। तो 8 4 12, 48 और 32 हो जाएगा आपको 50 3 80, यानी 1280, और भागा 2 यानी आ गया 640 रुपये, यानी क्रय मूल्य क्या आ गया आपको 640 रुपया। और क्या बोला, यदि वस्तु को 10% हानि पर बेचा जाता है तो विक्रय मूल्य क्या होगा, यानी एसपी बोला गया 640 रुपया क्रय मूल्य था, क्रय मूल्य पर 10% की हानि, क्रय मूल्य पर 10% हानि, यानी 90/100, 90 क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। 10 10 10 10 गया, नछाक 54 के 4, सॉरी नछाक नहीं, पहले 9 चौके 36 के 6 हासिल 3, नछाक 54 और 3 57, यानी 576, जो कि ऑप्शन नंबर है आपका ए नंबर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला किसी वस्तु को 832 रुपया में बेचने पर अर्जित लाभ उस वस्तु को 448 रुपया में बेचने हुई हानि के बराबर है, यानी लाभ जो है वो हानि के बराबर थी। यहां से क्रय मूल्य ज्ञात कर लेंगे, सीपी और क्या होता है आपको, दोनों वस्तु के विक्रय मूल्य का योग, यानी 832 प्लस 448 भागा 2, यानी आगे आपको क्रय मूल्य कितना 640 रुपया, क्रय मूल्य 640 रुपया। 10% लाभ कमाने के लिए विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए, विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस, यानी एसपी 640 रुपया क्रय मूल्य, क्रय मूल्य पर हम कितना लाभ रहे हैं 10% का लाभ ले रहे हैं, 110/100, 00 कैंसिल हो जाएगा, 11 चौक 44, 6
11 छक 66 और 6 क्या हो जाएगा आपको 70, यानी 704, जो कि ऑप्शन नंबर है आपका डी नंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है किसी वस्तु को 832 रुपया में बेचने पर अर्जित लाभ उस वस्तु को 448 रुपया में बेचने पर हुई नुकसान के बराबर है। लाभ हानि नुकसान मतलब लाभ और हानि बराबर है 832 प्लस 448 भागा 2 कर लो, यानी आपको आ जाता है 640 रुपया। अब क्या बोला 20% लाभ अर्जित करने के लिए विक्रय मूल्य क्या होगा, यानी सेपी एसपी, यानी 640 रुपया पर 20% लाभ लेंगे तो 120 भागा 100, 120 भागा 100, तो बर्चों का 48 का 8 बच गया 4, बर्चों का 48 8 बच गया 4, बर्छा 72 और 4 76, यानी 768 रुपये, जो कि ऑप्शन नंबर है आपका बी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब लिखा एक वस्तु को 5600 रुपया में, एक वस्तु को 5600 रुपया में बेचने पर अर्जित लाभ उस वस्तु को 24 रुपया में बेचने पर हुई नुकसान के समान है। तो लाभ क्या है, लाभ पूछ रहा है, यानी लाभ प्रतिशत, ऑप्शन लाभ प्रतिशत दिया। 5600 रुपया बेच रहे हैं, 24 रुपया में बेच रहे हैं, तो टोटल सीपी यानी सीपी जान लेते हैं। 5600 प्लस में 2400 और भागा क्या होता है 2, 56 यानी हो गया 8000, यानी क्रय मूल्य कितना हो गया 4000 रुपया। हमसे लाभ पूछ रहा है, तो लाभ कब हुआ था आपको, जब आप 5600 रुपया में बेचे थे तब आपको लाभ हुआ था। तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, प्रॉफिट प्रतिशत, यानी आपका क्रय मूल्य 4000 रुपया और बेच रहे हैं 5600 रुपया में, तो लाभ हुआ। तो लाभ कितना रुपया का, कितना रुपया का 1600 रुपया। देखिए 4000 रुपया हम खरीद के लाए, 5600 रुपया में बेच रहे हैं, यानी 1600 रुपया का लाभ हुआ। तो लाभ प्रतिशत लाभ गुने 100 और बटा क्या करते हैं क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है 4000, क्रय मूल्य कितना है 4000, 00 10 10 और ये 40, यानी कितना हो गया 40% का आपको लाभ हुआ, 40% लाभ, जो कि ऑप्शन नंबर है आपका डी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक वस्तु को 8579 रुपया में बेचने पर अर्जित लाभ उस वस्तु को इतना रुपया में बेचने की हुई नुकसान के समान है, लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। यहाँ पर भी लाभ प्रतिशत आपसे पूछ रहा है, तो पहले तो हम सीपी जान लेते हैं। 8579 प्लस 6341 भागा क्या करते हैं 2 करते हैं, तो 9 1 10 8 4 12 बच गया 1 6 3 9 8 6 14 भागा 2, 2 7 14 और 2 चौक 8 2 6 यानी 7460 रुपया क्रय मूल्य हो गया, 7460 रुपया क्रय मूल्य हो गया। और उस समय कितना बेच रहे हैं, जब लाभ हुआ है तो 8579 रुपया में। तो प्रॉफिट जान लेते हैं, प्रॉफिट जो होगा प्रॉफिट प्रतिशत, प्रॉफिट गुने 100 बट्टा क्रय मूल्य, कितना रुपया का लाभ हुआ, यानी 9 में से 0 गया 9 हो गया, ये 7 और 6, 7 में 6 गया 1 हो गया, 5 में 4 गया 1 हो गया और 8 में 7 गया 1 हो गया, गुना 100, लाभ गुने 100 भागा क्या होता है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है 7460, 10 कैंसिल, 2 काटते हैं 5 है और 2 काटते हैं तो 2 तिया 6, 1 आया 2 7 14 और 2 तिया 6 है, यानी 337 वहां पर, यानी 3 तिया 9 कट रहा है, देखिए कट गया 3 तिया 9, 7 तिया 21 का 1 बच गया 2, 3 तिया 9 2 11, यानी 5 तिया 15, 5 तिया 15% का लाभ हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर है आपका बी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 8800 रुपया में बेचने पर एक वस्तु को बेचकर, 8800 रुपया में एक वस्तु को बेचकर किया गया लाभ उसी वस्तु को 7200 रुपया बेचने पर हुई हानि के बराबर है। तो यहां से हम क्रय मूल्य निकाल सकते हैं सीपी, जब हम 8800 रुपया और 7200 रुपया बेच रहे तो उस समय हमें लाभ और हानि बराबर था, क्रय मूल्य 8 7 15 और 1600 की यानी आधा कर लेंगे, कितना हो जाएगा 1600 का 8 7 15 यानी 16000 ना, 16000 हो गया, 16000 और भागा 2 यानी 8000, यानी कितना हो गया 8000। इसके बाद क्या बोला गया, अगर इसे 9600 रुपया में बेचे जाता तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, यानी क्रय मूल्य हम खरीद के लाए 8000 रुपया में और बेच रहे हैं कितना में 9600 रुपया में, तो क्या होगा लाभ होगा, लाभ कितना हो जाएगा प्रॉफिट प्रतिशत, 8000 में खरीदेंगे 9600 रुपया में बेचेंगे तो 1600 रुपया का लाभ, लाभ प्रतिशत लाभ गुने 100 भागा क्रय मूल्य कितना है मेरा 8000, क्रय मूल्य कितना 8000, 00 00 10 कैंसिल 8 यानी 20, यानी 20% का क्या हो गया लाभ हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर है ए नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
एक वस्तु को 13,400 रुपया में बेचने पर होने वाला लाभ 11,600 रुपया में बेचने पर उसी वस्तु को हुए नुकसान के बराबर है। यहां से पहले क्रय मूल्य जान लेते हैं सीपी। तो बता दिए इस दोनों का योगफल 1,000 और 14, 11, 24 यानी 25,000 हो गया। यानी आपको 25,000 भागा 2 यानी हो गया 12,500। यानी सीपी कितना हो गया 12,500। 25,000 कहां से आया? तो इस दोनों का योगफल बट्टा 2 कर लेते हैं। अब देखिए क्या लिखा, अगर इसे 14,750 रुपया में बेचा जाता तो लाभ क्या होगा? खरीदे कितना 12,500, बेचेंगे कितना 14,750 रुपया। तो लाभ तो होगा ही, प्रॉफिट प्रतिशत, प्रॉफिट कितना रुपया का, यानी 0 में 0 0, 5 में 0 गया 5, अब 7 में से 5 गया 2 2, यानी 2250 रुपया का क्या हुआ लाभ हुआ। यहाँ लाभ क्या होगा, सिर्फ लाभ पूछा, लाभ प्रतिशत नहीं पूछा, लाभ पूछा तो 2250 रुपया का लाभ, जो कि ऑप्शन नंबर है आपका डी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1100 रुपया में एक वस्तु को बेचने पर लाभ 700 रुपया में बेचने पर नुकसान की राशि के 3 गुना के बराबर है। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोल दिया है, लाभ जो है नुकसान की राशि के 3 गुना के बराबर है। नुकसान मतलब हानि, हानि के 3 गुना के बराबर है। यानी लाभ जो है वो हानि के 3 गुना के बराबर है, के बराबर। लाभ हानि के 3 गुना के बराबर। लाभ का क्या हम लोग जानते हैं, एसपी माइनस सीपी। हानि क्या जानते हैं, सीपी माइनस एसपी जानते हैं। और इसका कितना गुना है, वो 3 गुना है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ एसपी लाभ के टाइम में कितना है 1100 है, लाभ के टाइम में 1100, सीपी समान रहता है, सीपी समान रहेगा। और हानि के टाइम में 700 रुपया है, हानि के टाइम में 700, गुना कर लेंगे 3। अब देखिएगा 1100 माइनस सीपी बराबर 3 सीपी, 300 गुना होगा, और माइनस में 2100, माइनस 2100 इधर आएगा, प्लस में 2100 और 1100, 21 11 32 हो जाता है, यानी 3200। अब माइनस सीपी इधर आएगा, प्लस सीपी यानी 4 सीपी, यानी सीपी का वैल्यू कितना 4 8 32, यानी 800 रुपया। यानी क्रय मूल्य कितना आ गया 800 रुपया आ गया। अब देखिए लिखा क्या, 12.5% लाभ हासिल करने के लिए वस्तु को कितना रुपया में बेचना चाहिए। यानी एसपी पूछा है 800 रुपया, हम 12.5% लाभ लेंगे, 12.5% लाभ ले लेंगे ना। तो डबल 0 कैंसिल, 8 पंचे 40 के 0 हासिल 4, दशमलव तो दशमलव, 8 दूना 16 और 4, 8 दूना 16 4 20, बच गया आपके पास 2, 11 8 88 और 2 90, यानी 900 रुपया क्रय मतलब विक्रय मूल्य हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर है आपका डी नंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस टाइप क्वेश्चन की और है, समझिएगा। यदि किसी वस्तु को 1560 रुपया में बेचने पर हुआ लाभ समान वस्तु को 1060 रुपया में बेचे हुए नुकसान के बराबर है, वस्तु का क्रय मूल्य। ये तो बहुत बच्चा वाला क्वेश्चन पूछ लिया। देखिए 1560 रुपया में बेच रहे हैं, उस समय लाभ हुआ है, और 1060 रुपया में बेच रहे हैं, उस समय हानि हुआ है। तो लाभ और हानि बराबर हो गया, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या जानते हैं, 1560 प्लस 1000, 1560 प्लस 1060 भागा क्या करेंगे 2, तो 0 6 6 12, 15 10 25 और 1 26 भागा 2, यानी 13 1, यानी 1310। ऑप्शन नंबर है आपका डी नंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु को 1875 रुपया में बेचने पर अर्जित लाभ जितना की वस्तु को 1350 रुपये में बेचने पर हुए नुकसान के बराबर है। बस क्रय मूल्य पूछा, क्रय मूल्य पूछा तो क्वेश्चन नॉर्मल हो गया। क्रय मूल्य पूछा यानी सीपी, सीपी बराबर क्या होता है, दोनों वस्तु के विक्रय मूल्य, यानी 1875 प्लस हो गया 1385 भागा 2, 5 5 10 7 8 15 16, बच गया आपके पास 1 18 और 13 31 और 1 32 भागा कर लोगे 2, यानी 1630 रुपया। 3260 का था 1630 रुपया, जो कि ऑप्शन नंबर है डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके लिए लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना। एक वस्तु को 832 रुपया में बेचने पर अर्जित लाभ उस वस्तु को 448 रुपया में बेचने पर हुई हानि यानी नुकसान के बराबर, यानी लाभ जो है नुकसान के बराबर है। तो यानी क्रय मूल्य क्या हो जाता है 832 प्लस में 448 और भागा 2, यानी आपको हो जाएगा 8 4 12 1280, 1280 का अधिक हो जाता है आपको 640। क्रय मूल्य कितना है मेरा 640। और 50% लाभ अर्जित करना है तो वस्तु का विक्रय मूल्य यानी एसपी
अब 640 रुपया पर 50% लाभ करेंगे तो 150% लाभ करेंगे, क्या हो जाएगा 150, क्या हो जाएगा 150, 150 भागा 100, तो 00 कैंसिल, 15 चौक 60 के 0 बच गया 6, 15 छक 90 और 6 96 यानी 960 रुपया। आपका ऑप्शन नंबर है डी। आज क्लास यही समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।